नमस्कार प्रणाम। दिल्ली को आज नया सीएम मिल गया है। अतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट बनाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल अब अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद अतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास पे एपी आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक भी बुलाई गई थी। इसमें नए सीएम के नाम को लेकर चर्चा हुई थी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बैठक के बाद बताया था कि इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने सभी मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 यानी अकेले में नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की और उनका फीडबैक भी लिया था। अरविंद केजरीवाल ने अब अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी तेज तर्रार और धाकड़ नेता अतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है। मंगलवार को हुई विधायक दलों की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने ही अतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सर्वसम्मति बन गई। इस तरह से अतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। दिल्ली के सीएम पद की रेस में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और राखी बिरला समेत कई नाम थे, लेकिन मुहर अतिशी के नाम पे लग गई। अतिशी काफ़ी समय से केजरीवाल की भरोसेमंद और काफ़ी करीबी मानी जाती है। वह अन्ना आंदोलन के समय से ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं। महज 5 साल में अतिशी ने अपनी काबिलियत और अपने तेज तर्रार स्वभाव से विधायक से मंत्री तक का सफर तय किया है। अतिशी पहली बार साल 2020 में कालकाजी सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। उन्हें साल 2023 में केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री पद मिला और अब वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है। दिल्ली शराब घोटाले केस में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब अतिशी ने ही आम आदमी पार्टी का मोर्चा संभाले रखा था। दोनों बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में सरकार के कामकाज से लेकर संगठन तक की जिम्मेदारी बखूबी निभाती रही। जब जब आम आदमी पार्टी पे मुसीबत आई, उन्होंने सामने आकर विरोधियों का मुकाबला किया और अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी सरकार की कैबिनेट में अतिशी इकलौती महिला मंत्री थी और वह पार्टी में महिलाओं की प्रमुख आवाज़ बनी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय की बागडोर को संभाला और उसे अच्छे से भी निभाया भी। संगठन और नेताओं में अतिशी की अच्छी खासी पकड़ है। उनका अंदाज विरोधियों के लिए शुरू से ही काफ़ी आक्रामक रहा है। इसके साथ ही उन्हें संगठन और प्रशासन का अच्छा अनुभव भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अतिशी को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे पूर्वी दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया था, लेकिन वह भाजपा के गौतम गंभीर से 4.77 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अतिशी ने दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,422 वोटों से हरा दिया था। बाद में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उन्हें सौरभ भारद्वाज के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली सरकार में शामिल किया गया। अतिशी का राजनीतिक सफर काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। देश की राजनीति में जिस नेता को सबसे ज़्यादा मंत्रालय दिए जाते हैं और जो मंत्रालय दिए जाते हैं, उससे तय होता है कि उसकी भूमिका भी कितनी बड़ी रहने वाली है। इसी कड़ी में अगर अतिशी को रख कर सोचा जाए तो पता चलता है कि वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार में 14 मंत्रालय अतिशी के पास थे। यहाँ भी शिक्षा, लोक निर्माण विभाग और वित्त मंत्रालय भी अतिशी ने संभाल रखे थे। यह बताने के लिए काफ़ी है कि कम उम्र होने के बावजूद भी सरकार में उनका रोल काफ़ी बड़ा था। उनकी भूमिका निर्णायक थी। अब कहना चाहिए उस मेहनत, उस जिम्मेदारी का सियासी फल अतिशी को मिल गया है। नेता बनने का एक बड़ा गुण अच्छा वक्ता होना होता है, जिसको भाषण देना आता हो, जो लोगों की भावनाओं को छू सके। ऐसे लोगों की सियासी पारी सफल मानी जाती है। अब जिस तरह से अतिशी ने बड़े नेताओं के जेल जाने के बीच में पार्टी को संभाल रखा, जिस तरह से वे मीडिया को संबोधित करती रहीं, साफ था कि उन्होंने ही मोर्चा संभाल रखा था। कई मौक़ों पे बीजेपी ने घेरने की कोशिश की, लेकिन अतिशी ने हमेशा तर्कों को आधार बनाकर पार्टी का बचाव भी किया और अपने विरोधियों को चित करने की भी कवायद की। अब उनकी वो ताकत उन्हें सीएम कुर्सी तक लेकर आ गई है। अतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इसका पहला संकेत तो स्वतंत्रता दिवस से पहले ही मिल गया था। असल में जेल में रहते हुए केजरीवाल की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी। उसमें कहा गया था कि उनकी अनुपस्थिति में अतिशी ही ध्वजारोहण करेंगी।
यह बताने के लिए काफ़ी रहा कि केजरीवाल सबसे ज़्यादा तीसी पर ही भरोसा करते हैं। वे चाहते तो राघव चड्ढा से लेकर किसी भी दूसरे नेता का नाम ले सकते हैं, अनुभवी गोपाल राय को मौका दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अतीसी को ही आगे करने का फैसला किया। यह अलग बात है कि बाद में एलजी के कैलाश गहलोत को वो जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन केजरीवाल का संदेश साफ था। वैसे जिस समय केजरीवाल जेल में रहे, सुनीता केजरीवाल को संभालने का काम भी अतीसी मारलेना ने ही किया था। जिस तरह से हर मंच पे वे सुनीता केजरीवाल के साथ दिखी, हर मौके पे उनका बचाव किया, यह बताने के लिए काफ़ी रहा कि उन्होंने नेता से हटकर एक परिवार के सदस्य की तरह स्थिति को संभालने की कोशिश किया। अब अतीसी की उस व्यवहार कुशलता ने ही उन्हें सीएम पद तक पहुंचाने का काम किया है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए इस समय महिला सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है। जब से स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, तो उस समय आम आदमी पार्टी फंसती चली गई। बीजेपी ने चुनाव के दौरान भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया और एपी आम आदमी पार्टी पूरी तरह बैक फुट पे दिख रही थी। अब अतीसी के रूप में पार्टी के पास एक सशक्त महिला चेहरा है जिसे आगे कर वे डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर अतीसी ने क्योंकि स्वाति मामले में भी मुखर रूप से पार्टी का बचाव किया था, उनको सीएम बनाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि एक महिला को सीएम बनाकर दिल्ली की आधी आबादी को मैसेज देने की कोशिश की है कि एपी आम आदमी पार्टी कोई महिला विरोधी नहीं है, बल्कि उन्हें सशक्त करने वाली पार्टी है। अतीसी 2013 से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। वे मनीष सिसोदिया की भी काफ़ी भरोसेमंद हैं। उन्हें तो वे अपना राखी भाई तक मानती हैं। एक समय तक वे उनकी एडवाइज़र के रूप में भी काम कर चुकी हैं। इस वजह से पार्टी में सिसोदिया के जो समर्थक हैं वो अतीसी को पसंद करते हैं। इसी तरह अतीसी ने इतने सालों में अरविंद केजरीवाल के साथ भी अपने सियासी रिश्तों को अच्छा बनाए रखा है। वहाँ कोई तनाव नहीं है। ऐसे में उनकी पसंद पार्टी के तमाम नेताओं की भी पसंद मानी जा सकती है। अतीसी के फेवर में यह बात भी जाती है कि वे खुद किसी गुट के साथ जुड़ी हुई नहीं दिखाई देती। ऐसे में उन्हें आगे करने से पार्टी में बिखराव की संभावना ना के समान है। आम आदमी पार्टी की नेता अतीसी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली पसंद के रूप में देखे जाने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। देखिए, अतीसी ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब वह दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय में थी, तब उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कई नीतिगत कदम उठाए। उनके नेतृत्व में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ, जो उनकी प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है। अतीसी का जनता के साथ गहरा संबंध और उनकी जनता के मुद्दों को समझने की क्षमता उन्हें एक प्रभावी नेता बनाती है। वह अपने क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहती हैं और आम लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने में अग्रसर रहती है। अतीसी पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं और उन्होंने पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। केजरीवाल के लिए निष्ठा और समर्पण बहुत मायने रखते हैं और अतीसी इन दोनों गुणों में खरी उतरी है। अतीसी का राजनीतिक दृष्टिकोण युवा और आधुनिक है, जो आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। वह नई पीढ़ी की राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है, जो न केवल पारदर्शिता बल्कि नवीनतम तकनीकों और नीतियों का भी समर्थन करती है। अतीसी की छवि एक साफ सुथरी और ईमानदार नेता की है, जो भ्रष्टाचार से दूर रहती है। उनके पास भ्रष्टाचार से लड़ने और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में काम करने का एक मजबूत रिकॉर्ड है। इन कारणों से अतीसी अरविंद केजरीवाल के लिए सीएम पद की पहली पसंद बने हैं। उनके पास नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमताओं के साथ साथ पार्टी के मूल्यों के प्रति भी गहरी निष्ठा है। बीजेपी की सुषमा स्वराज, कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद अतीसी मारलेना दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बन गई। एफिडेविट के अनुसार अतीसी मारलेना हिंदू पंजाबी हैं। उन्होंने अपना सरनेम सिंह को शुरुआती दिनों में ही त्याग दिया था। अब वह सिर्फ अतीसी कहलाना ही पसंद करती हैं। वह बता चुकी हैं कि मारलेना उनका सेकंड नेम है, सरनेम नहीं है। अतीसी मारलेना के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते ही लोग उनकी जाति और जीवनी खंगालने लगे। वैसे तो वह अतीसी के नाम से ही चर्चित हैं, मगर राजनीति में आने के बाद उनके नाम के साथ लगे सरनेम मारलेना को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। सवाल यह है कि डॉक्टर तृप्ता वाही और पंजाबी राजपूत पिता विजय सिंह की बेटी मारलेना कैसे हो गई। उनके पति का नाम प्रवीण सिंह है, जो पंजाबी क्षत्रिय समाज से
ताल्लुक़ रखते हैं। 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव के एफिडेविट में भी उनका नाम अतिशी मारलेना ही है। इंटरनेट की दुनिया में कई प्लेटफॉर्म पे उनका नाम अतिशी मारलेना सिंह भी लिखा है। हालांकि अतिशी कई बार बयान दे चुकी हैं कि वह जाति और धर्म की राजनीति में भरोसा नहीं रखती हैं। दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली अतिशी मारलेना ऐसी राजनेता हैं जो पहली जीत के बाद ही कैबिनेट मंत्री और फिर मुख्यमंत्री बने। अपने 10 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य से सीएम तक का सफ़र किया है। 1 साल बाद ही 2014 के चुनाव में वह एपी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बनाई गई। 2015 में अतिशी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार बनाई गई। दिल्ली के जिस एजुकेशन सिस्टम को आम आदमी पार्टी ने हमेशा अपना मजबूत पक्ष बताया है, उसका क्रेडिट भी अतिशी को ही जाता है। अतिशी मारलेना की जाति का मुद्दा सबसे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, जब कांग्रेस और बीजेपी ने उन पे वोटरों का बरगलाने के लिए मारलेना सरनेम हटाने का आरोप लगाया, तब आम आदमी पार्टी के तत्कालीन महासचिव अक्षय मराठे ने सफाई दी। उन्होंने एक्स ट्विटर पर लिखा कि अतिशी जैसी प्रगतिशील राजनेता वोट मांगने के लिए अपने जाति के नाम का उपयोग नहीं करती हैं। उन्हें मारलेना हटाने और केवल अतिशी का उपयोग करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों, ध्यान रखना, उनका पूरा नाम अतिशी सिंह है। वह एक राजपूतानी है, एक कट्टर छत्राणी है, झांसी की रानी है और सावधान रहना, वह जीतेगी और इतिहास भी रचेगी। 2019 में पूर्वी दिल्ली के बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर के मुकाबले में उतरी अतिशी ने अपने एफिडेविट में मारलेना सरनेम का इस्तेमाल किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में वह पूरे नाम के साथ उतरी, मगर उनका सरनेम सिंह गायब था। बाकी इस वीडियो में आप मारलेना के बारे में क्या समझते हैं, आप इस वीडियो में अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।